नीता सिंह बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं और नेपाल से बड़ी खबर। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। सीएम, संसद, पीएम, राष्ट्रपति की निजी आवास में आग लगा दी गई। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर को भी आग के हवाले किया गया। एक पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया गया। सुरक्षा बलों के हथियार लूटे गए। एक थाना भी फूंका गया। जेल की दीवार तोड़कर 572 कैदी भाग निकले हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है और हालात वहां पर आसार है। कल जो तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई, जिसने नेपाल की स्थिति को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा बलों के हथियार तक लूट लिए गए। कई मंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया गया और 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर को भी जलाया गया। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या तस्वीर वहां से दिखा पा रहे हैं और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो स्थिति यहाँ की है कि पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं क्योंकि पूरी रात तांडव चला है। सारे पुलिसकर्मी यहाँ के भाग खड़े हुए थे जी। ये इंटरनेशनल बॉर्डर सोनौली का भैरहवा का है, जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन एसएसबी के लोग और इंडियन फोर्स यानी कि पुलिस के हमारे जवान यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे। और जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, जिस तरह से आग लगाया जा रहा है, जो उग्र प्रदर्शनकारी हैं उनकी क्या मांगे हैं ये नेपाल के लोग भी नहीं समझ पा रहे कि इनकी आखिर मांगे हैं क्या, क्योंकि सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इनका सिर्फ गुस्सा ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जितने भी सरकारी संस्था हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, सिर्फ वहां पे ये तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया नंबर की गाड़ी को देखा जा रहा है, इंडियन नंबर प्लेट को देखा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को आग लगा दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो आखिर इनकी मंशा क्या है ये नेपाल के लोग भी नहीं बता पा रहे। आखिर क्या है इनकी डिमांड, क्या है इनके लोग क्या कहना है, आखिर ये लोग जो है कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से लोग डरे सहमे हैं, जिस तरह से नेपाल के लोग डरे सहमे पे कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। तो ये कहा जा रहा है जो अभी भी आग के धुएं चारों तरफ से उठ रहे हैं तो लोग डरे हुए हैं। हमारे साथ सरदार जी हैं। सर, जो नेपाल की स्थिति है क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर मैं बताना चाहेंगे, जो इन्होंने नेपाल का जो नेटवर्किंग, जो ये जो आपका फेसबुक है, ये सब जो बंद कर दिया गया, इस वजह से बहुत ही जो लोकल में जो है बहुत ही आक्रोश है इस विषय में। जिस तरह से आग लगाया गया, पुलिस वालों को मारा गया, कल देर रात हयात होटल में आग लगा दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे जो पुराने जो हमारे यहाँ के जो नेतागढ़ हैं सब इन्हीं के कारणों से हुआ है। जो पुरानी इनकी नीतियाँ जो है वो ठीक नहीं रही हैं, इस वजह से ये हो रहा है। आखिर इनकी मांगे क्या है, कुछ आपको बता पाएंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये जो भ्रष्टाचार है जो ये खत्म होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार चरम पे है। यानी नेपाल में अगर बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, जो यहाँ के लोगों की डिमांड, जो यहाँ के लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम लिया। रोड पर उतर गए हैं, छात्र रोड पर उतर गए हैं। कहाँ से ये लोग आ रहे हैं? हजारों की तादाद में कहाँ से आ रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। पुलिस की अगर बात करें, नेपाल की पुलिस भाग खड़ी हुई है। अब नेपाल की सिर्फ एक ही उम्मीद बची हुई है कि सेना के जवान आए। जैसे राजा शासन काल में सेना चलाती थी, अब नेपाल की सिर्फ एक ही उम्मीद बची है कि सेना आए और सेना चलाए। जिस तरह से नेपालों की जेल तोड़ दिया गया, जिस तरह से कैदी भाग गए, जिस तरह से नेपाल का एक एक दफ्तर खाली है, एक एक दफ्तर में आग लगा दिया गया, जिस तरह से वहाँ के एक भी सामान नहीं बचा, एक भी पेपर नहीं बचा, तो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग कितने उग्र हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ के लोग भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहते हैं, यहाँ के लोग रोजगार चाहते हैं। यहाँ के बच्चों का सीधा कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम अपने नेपाल में रोजगार चाहते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को निकम्मी सरकार बता रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ सरकारी संस्थानों में, सरकारी जगहों पे तोड़फोड़ किए जा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार मुक्त का मांग कर रहे हैं जी। लेकिन आशीष, देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग भी जायज है और इसे लेकर वो प्रदर्शन भी उन्होंने किया। लेकिन प्रदर्शन की आड़ में जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, लोगों को मारा पीटा गया, क्या वाकई में ये छात्र नजर आ रहे हैं? अगर छात्र नहीं है तो आखिर कौन है ये? जी देखिए, बड़ा सवाल है। ये छात्र नहीं है। छात्र के साथ यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं। कहाँ से ये लोग आ रहे हैं? इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं?
ये नेपाल के लोग भी नहीं सोच पा रहे आखिर इन्हें फंडिंग कर कौन रहा है, ये कहां से आ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कहां से मारपीट कर रहे हैं और इतने उग्र हो रहे हैं। यानी कि एक डीएसपी को थाने से खींचा गया, उस डीएसपी की सिर्फ इतनी गलती थी कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसने आंसू गैस के गोले चलवा दिए। उसके बाद क्या था, इन लोगों ने थाने में घुस के थाने को आग लगा दिया गया, डीएसपी को बाहर खींचा गया, डीएसपी की आंखें फोड़ दी गई, डीएसपी के यानी सर में सरिये घोप घोप के उसे मारा गया। ये कहा जा रहा है ये क्या छात्र हो सकते? नहीं। इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, इस पे एक बड़ा सवाल है। कहां से ये लोग आ रहे हैं, कहां को चले जा रहे हैं, ये नेपाल के लोग भी नहीं समझ पा रहे। क्योंकि कल आशीष जब सेना ने नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया तो सेना का एक बयान भी सामने आया, उसमें सेना की तरफ से ये कहा गया कि छात्रों की आड़ में कुछ उपद्रवी हैं जो इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि छात्रों के आड़ में कुछ ऐसे उग्र लोग हैं जो उन्हें भड़का रहे हैं, जो उन्हें फंडिंग कर रहे हैं और साथ में कहां से भीड़ आ रही है। भैरहवा यानी नेपाल का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि नेपाल की 80% के जो खाद्य पदार्थ है इसी बॉर्डर से भेजे जाते हैं। यहाँ पे जिस तरह से कहां से हजारों लोग भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये कहा जा रहा है ये जो फंडिंग हो रही है, यहाँ के लोग सिर्फ ये चाहते हैं फंडिंग कौन कर रहा है और सिर्फ भारत के नंबर प्लेट अगर देखी जा रही है, भारत के लोगों को देखा जा रहा है, उन्हें दौड़ा के मारा जा रहा है। इनकी आखिर मंशा है क्या, ये कोई नहीं सोच पा रहा कि इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा क्या दर्शाती है। जिस तरह से भारतीय पर्यटकों को फटाफट भारत भेजा जा रहा है, जिस तरह से हमारे सिरौली बॉर्डर पे यानी यहाँ पे 6 थानों की फोर्स लगी हुई है, यहाँ के डीएम एसएसपी पूरी रात यहाँ बॉर्डर पे बैठे रहे, यहाँ पे एसएसबी के कमांडेंट बैठे पूरी रात, यहाँ पे एसएसबी की पूरी टीमें लगा दी गई हैं कि कहीं से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये कहा जा रहा है ये प्रदर्शनकारी छात्र नहीं है। जिस तरह से बैंकों में लूट की जा रही है, जिस तरह से लूटपाट करके हर जगह जगह लूटपाट चल रही है, तो ये कहा जा रहा है छात्र नहीं है। ये कौन है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। जी। और इसी के साथ ही आशीष, नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर भी लगातार बैठकें हो रही है और जो ये छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो काठमांडू के मेयर को चाहते हैं कि कमान नेपाल की मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो स्थिति है, मेयर के घरों को आग लगाया जा रहा है। जहाँ पे लोगों का मांग है कि राजशाही वापस आ जाए, क्योंकि राजशाही पे ही सभी लोग का फिर से भरोसा है कि राजशाही वापस आ जाए। और राजशाही में क्या है कि सबसे बड़ी बात यहाँ की फोर्स संभालती है, यहाँ की सेना संभाल लेती है पूरे नेपाल का आवागमन, नेपाल की शासन सुरक्षा व्यवस्था। तो अब सभी लोग की उम्मीद राजशाही बची हुई है। जी। क्या लगता है किसके हाथ में नेपाल की कमान जा सकती है, क्योंकि 3 नाम सामने आ रहे हैं आशीष? जी बिल्कुल, देखिए कि जो लोगों का, और अगर पब्लिक की बात करें, आम नागरिक की बात करें, तो आम नागरिक यही चाहता है कि फिर से राजशाही वापस आ जाए। जिस तरह से केपी ओली शर्मा भगे हुए हैं, केपी ओली शर्मा कहाँ है कोई नहीं जानता है। सेना के लोग केपी ओली शर्मा को, प्रचंड को कहाँ पे रखे हुए, सिर्फ उग्र प्रदर्शनकारी उन्हें भी खोज रहे हैं कि वो किसी तरह से मिल जाए। उनका गुस्सा 3 प्रधानमंत्रियों के घर पे फूटा। जिस तरह से प्रधानमंत्री के घरों में आग लगा दिया गया, प्रधानमंत्री तो भाग गए, झलनाथ खन्नाल जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नी यानी उनकी पत्नी को जिंदा जला के मार दिया गया। आप सोचिए कि क्या आलम रहा होगा। जो पर्यटक पूरा हब काठमांडू में जाया करता था, वहां की स्थिति क्या है। वहां के बच्चे यानी कि कुछ खाने के लिए तरस रहे हैं कि कहीं से कुछ आ जाए। दुकानें बंद है, सब कुछ जमा, आवागमन बंद है। क्या वहां पे सब कुछ जमा, आवागमन बंद है, क्या वहां पे स्थिति है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो नेपाल में आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं